हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार ज़रूर इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें और साथ ही आप इसकी जो पहले वाली एक्सरसाइज है 3.1 3.2 उनको भी देख लें। उनकी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इससे क्या होगा कि इससे आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन 1 में आपसे कहा गया है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से आपको यहाँ पर क्या करनी है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहली जो इक्वेशन थी उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, सेकेंड जो इक्वेशन थी उसको हमने सेकेंड मान लिया। ठीक है, अब बात आती है एलिमिनेशन मेथड की। देखिए, एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन या हटा देना। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, विलोपन या फिर हटा देना। मतलब कि ये दोनों जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसमें से किसी भी एक टर्म को हटा देना, यानी एक्स की टर्म को या फिर वाई की टर्म को हटा देना। उसके बाद जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो एलिमिनेशन मेथड से निकलती है। बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है प्रतिस्थापन। मतलब कि एक की जगह पर दूसरे को रखना। ठीक है, एक की जगह पर दूसरे को, मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी, कितनी आ गई 5 - y, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में रख दें तो ये आपकी कौन सी होगी, ये आपकी सब्स्टिट्यूशन। अब इन दोनों मेथड की हेल्प से हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना होगा कि जो कोफिशिएंट है, क्योंकि हमें एक टर्म को यहाँ से हटाना है, किसी को भी एलिमिनेट करना है, या तो एक्स की टर्म को करेंगे या वाई की टर्म को। लेकिन एलिमिनेट करने के लिए हम या तो प्लस करते हैं इक्वेशंस को, या आपस में माइनस करते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ दिख रहा है कि अगर हम माइनस भी कर देंगे तब भी कुछ ना कुछ कोफिशिएंट बचेगा एक्स या वाई का। एलिमिनेट करने के लिए पूरी तरीके से एक्स या वाई की किसी भी टर्म को हमें जो उनके कोफिशिएंट है वो इक्वल लेने हैं। यहाँ पर जैसे एक्स का 2 है तो यहाँ पर यहाँ तो 2 होना चाहिए, या वाई का कोफिशिएंट है 3 होना चाहिए, जिससे कि पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए। लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, ताकि 2 इधर एक्स और इधर 2x जो है कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है 2 से। कर दीजिए। देखिए, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट को, आपकी इक्वेशन फर्स्ट ये दे रखे, ठीक है, कर दीजिए। कैसे करेंगे, 2 में जब x की करेंगे 2x, 2 में जब y की करेंगे 2y, और 2 में जब 5 की करेंगे 5 × 2 = 10। ये आपकी इक्वेशन थर्ड मिल गई। ठीक है, तो भैया ये तो हमने यहाँ पे पहले इक्वल कर लिए कोफिशिएंट। अब हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो क्या लिखेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें किसको, इक्वेशन सेकंड को। ठीक है, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे। देखिए, इक्वेशन थर्ड आपकी यहाँ लिखी हुई है, इक्वेशन सेकंड को यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 2x, पहले तो थर्ड को ही लिखते हैं, बराबर 10। ये आपकी थर्ड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन आपकी क्या होगी, 2x - 3y = 4। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए 2x से 2x पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए, तो आपको यहाँ मिल गया 5y। तो 5y बराबर आपको कितना मिला, 6। यानी यहाँ से y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 6/5। कितनी मिल गई, 6/5। भाई ये तो एलिमिनेशन मेथड से आपको y की वैल्यू मिल गई। अब हमें किसका इस्तेमाल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। किसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। कैसे करेंगे कि जो y की वैल्यू निकली है इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट y = 6/5 इन इक्वेशन 1। भाई क्योंकि y तो निकल गई, अब हमें किसकी निकालनी है, x की वैल्यू। तो उसके लिए जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी आपके लिए, x + y = 5 ये थी। ठीक है, अब इसमें x की जगह पर ये वैल्यू रखनी है, तो रख दीजिए भैया x + 6/5 = 5। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5 - 6/5, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, इधर लाने पर क्या हो गया, माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं। तो भैया x बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 5 5 5 = 25 - 6, तो आपके पास कितना आ गया, 19/5 x बराबर। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से आपकी x की वैल्यू भी फाइंड होगी, y की वैल्यू फाइंड होगी। इतना ही आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन सॉल्व करें, इक्वेशन को सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमने कर दिया, यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आई 19/5, और भैया y की वैल्यू कितनी आई थी, 6/5। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन में पूछा है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। इसमें 2 इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को आप मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इस इक्वेशन को आप मान सकते हैं इक्वेशन सेकंड। मैंने आपको क्या बताया है,
इस क्वेश्चन सेकंड देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको एक टर्म को क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। एलिमिनेट करने के लिए आपकी जो कोफिशिएंट है एक्स या वाई के वो इक्वल होने चाहिए, किसी भी एक के, या तो एक्स के या तो वाई के। आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, इधर एक्स का 3 कोफिशिएंट है, इधर 2 है, तो भैया ये तो इक्वल है नहीं, इनको इक्वल करने में ही बड़ी डिफिकल्टी होगी। और यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट 4 है और इधर वाई का कोफिशिएंट 2 है, लेकिन इस 2 को हम 4 बना सकते हैं, कैसे, 2 की मल्टीप्लाई करने की। तो भैया किस बात की देर है, कर दीजिए माई क्वेश्चन सेकंड बाय 2, ठीक है। 2 से इसे मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो देखिए 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, ठीक है। कैसे करेंगे, जब आपने कर लिया इधर, तो भैया जब 2 की करेंगे 2x में तो 4x मिलेगा, माइनस 2 की करेंगे जब माइनस 2y में तो माइनस 4y मिलेगा, और जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 में तो आपको कितना मिल जाएगा, 4। कितना मिल जाएगा, 4। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई भैया, थर्ड। तो भैया पहली वाली इक्वेशन को तो सेकंड वाली इक्वेशन को तो छोड़ देंगे हम, क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट इक्वल करे हैं। तो अभी क्या करेंगे, देख लीजिए, जब हम माइनस करेंगे तो आप, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट को ले लीजिए और इक्वेशन थर्ड को ले लीजिए, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर तो 4y प्लस के है और यहाँ पर माइनस के। यदि इसमें से मैं इसे माइनस करूँगी तो भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर तो हमारा एलिमिनेट होगी ही नहीं यहाँ से वो टर्म। तो क्या करना होगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो कैसे करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। बाय एलिमिनेशन मेथड ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। भैया फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और यहाँ पर है आपका 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। तो भैया ऐड करना है सीधे सीधे, 3 और 4 तो हो गए भैया 7x, और ये यहाँ से कट गए तो हमें कितना मिला, 10 और 4 14, यानी x बराबर आपको मिल गया 14/7, और कट करके x की वैल्यू आपको मिल गई 2, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से आपको x की वैल्यू मिल गई 2। अब आपको y की निकालनी है, तो आप y, ये जो x की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कोई सी भी इक्वेशन में। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि इसी इक्वेशन में करनी है, आप किसी में भी कर सकते हैं, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आप क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट, तो आप क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम पुट करें, इक्वेशन 1 आपकी क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यानी x की जगह हमें पुट करना है 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो भैया 3 2 जा हो गया आपके पास 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो भैया 4y कितना हो गया, 10, भैया इधर प्लस के 6 इधर आके माइनस के हो गए, तो 4y हो गया आपका कितना, 10 माइनस 6 कितना, 4, और y बराबर 4/4, कट करेंगे कितना, 1, यानी y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1, और x की वैल्यू आपको कितनी मिली थी, 2। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। इसे करने के में देखिए आपकी इक्वेशन जो दे रखी है 3x माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। सबसे पहले इस इक्वेशन के सीक्वेंस को हम सही करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम इन्हें सॉल्व कर पाए। और सीक्वेंस को सही करने के बाद, इक्वेशन बनाने के बाद इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होगा एलिमिनेट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 5 बराबर 4, यस और नो लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। 4 इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, 9x, इधर भाई 2y है, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 2y इक्वल टू 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि भैया इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब हमें कोफिशिएंट इक्वल करने, तो यदि हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो भैया 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 9 है, तो यहाँ से x की जो टर्म है हम उसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, ठीक है। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y बराबर 12। भैया ये आपकी इक्वेशन थर्ड बन गई, ठीक है। अब क्योंकि एलिमिनेट करना और सेम साइन है, जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब सेम साइन हो और कोफिशिएंट इक्वल हो तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। तो अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, या सॉरी, अब आप क्या कहेंगे, हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। लेकिन ये है कौन सा मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो भैया आप नोट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, इसको सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड को थर्ड में से। तो थर्ड इक्वेशन को पहले नोट कर लीजिए,
9x 15y इक्वल टू 12। अब इसमें से माइनस करना है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो 9x से 9x आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, और इधर भैया माइनस है, ये भी माइनस है, और माइनस होगा तो भैया क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसका 15 बड़ा है तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस के 13y इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5/13, वो भी किसके, माइनस की। ठीक है, तो यहाँ से तो भैया एलिमिनेशन मेथड से आपको y की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, इस जो इक्वेशन है y की उसको सब्स्टिट्यूट करना है, कोई सी भी इक्वेशन में कर दीजिए। क्या करेंगे भैया, हम कर लेंगे सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, 3x माइनस 5y बराबर 4। तो भैया यहाँ देखिए इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए y की। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इक्वल टू 4। ठीक है, 3x माइनस माइनस आपको प्लस 25/13 बराबर 4। तो भैया यहाँ से 3x बराबर आपका कितना हो गया, 4 माइनस 25/13, क्योंकि भैया यहाँ प्लस का था तो इक्वल के साइड में लेके माइनस का हो गया। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 13 आप कॉमन ले लीजिए, सॉरी एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद 13 4 जा 52 माइनस 25, यानी कितनी वैल्यू बची, जब आप 52 में से 25 माइनस करेंगे आपको बचेगा 27/13। ठीक है, ये बचा 3x के। ठीक है, 3x होके बचा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। भैया 3 यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में, नीचे आगे किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 27/13 इंटू 3, इससे हो गया कट। तो कितनी बार हुआ, 9 बार। ठीक है, क्योंकि 3 9 से 27, तो x की वैल्यू आपको सीधे सीधे मिल गई 9/13। ठीक है, आपके पास y की वैल्यू भी मिल गई और x की वैल्यू भी, यही आपसे पूछा था। तो x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू जो आपको मिली थी वो कितनी मिली थी, 5/13। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी अब आपको समझ में आ गया होगा, y की वैल्यू -5/13। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामने क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट। ठीक है, यहाँ 2 इक्वेशन आपको गिवन है। सबसे पहले ये फ्रैक्शन में दी हुई है, हम इनको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। तो क्या करेंगे भैया, इधर से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया आपका 3 और 2 का 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 में x की करेंगे 3x और 2 में करेंगे 2y की, तो प्लस 4y इक्वल टू -1। ठीक है भैया, अब इक्वेशन को अभी ये फ्रैक्शन में सिंपल फॉर्म में करने के लिए इस जो 6 डिवाइड में इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो भैया 3x प्लस 4y बराबर -6, ये आपकी इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ पे आपने एलसीएम लिया 3, तो 3x भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 और 3x माइनस वाई बराबर 3 3 जा 9। इक्वेशन सेकंड हो गई। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें किसी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी x का कोफिशिएंट 3 और यहाँ भी, तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिल गई है। अब हमने क्या करा, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्योंकि यहाँ पर x के जो कोफिशिएंट है दोनों में बराबर है, तो एलिमिनेट इजीली हो जाएगा। तो पहले हम उतार लेते हैं क्वेश्चन सेकंड, वो क्या है आपकी 3x माइनस वाई बराबर 9। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3x प्लस 4y बराबर -6। देखिए इसे माइनस करना तो इजीली कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस के तो 4 हैं, इसमें से माइनस करना है कितने, प्लस के 4y। ठीक, तो भैया -4 प्लस माइनस के 4y, तो आपको कितना मिल गया, माइनस का 5y। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 5y बराबर, देखिए यहाँ 9 है, 9 में से माइनस करना है माइनस के 6, तो 9 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस आपको कितना मिल गया 15, कितने मिल गया 15, और y बराबर कितना मिल जाएगा 15/-5। जब कट करेंगे तो y बराबर आपको मिल जाएगा -3। उम्मीद है भैया यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से कर दिया। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है इस वैल्यू को। ठीक है, क्या करना है, पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में कर लीजिए। ठीक है भैया, उतार लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, यानी 3x प्लस 4y बराबर -6, यानी जहाँ y है वहाँ -3 लिख दीजिए। तो 3x प्लस 4 इंटू -3 बराबर -6, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, -12 बराबर -6। 3x बराबर कितना हो जाएगा, -6। भैया ये प्लस के हैं, सॉरी माइनस के हैं, इधर आके प्लस के हो गए। तो भैया 3x बराबर आपको मिल गया 6, और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहाँ से आपको x बराबर मिल गया 6/3, कट कर देंगे, x की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल गई 2। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, x बराबर आपको मिल गया 2 और y बराबर आपको मिल गया कितना, y बराबर आपको मिल गया -3। उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।